ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें जो है दिख तो रहा है ना सभी को? ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे अब, है ना। कल हम लोगों ने देखा कि बराबर की स्थिति में इस प्रकार के जो प्रश्न हम लोगों ने देखा, आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। किसी कारवां में किसी कारवां में 45 घोड़े, 50 कबूतर, तथा किसी कारवां में 45 घोड़े, 50 कबूतर तथा 2 हाथी और उनके कुछ रखवाले कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। क्या भाई? कहीं जा रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे? कहीं जा रहे थे। इनके कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या से 224 अधिक हो तो, यानी क्या कह रहे हैं? यदि इनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है तो क्या पूछ रहा है भाई? है तो कारवां में रखवालों की संख्या बताएं। तो कारवां में है तो कारवां में रखवालों की संख्या ज्ञात करें। की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा सा इसको प्रयास करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए ज़रा इसको। जल्दी प्रयास करिए लगाने का एक बार। मैं देख रहा हूँ कमेंट, जल्दी एक बार लगाने की कोशिश करिए। क्या है? मोहित कुमार, खुश रहिए भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तुरंत बताइए क्या होगा। एक 120, बहुत बढ़िया। ये 120 क्या है भाई? 120 आदमी थे आरजे तिवारी, 120 आदमी थे भाई।
इनकी पैरों की संख्या अगर निकाली जाए कारवां में आदमियों की संख्या ज्ञात करना है। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, प्रयास करिए भाई लगाने का, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। चलिए मैं बताता हूँ, आइए देखिए ध्यान समझिएगा। पहले इनके सिर निकाल लेते हैं। कुल सिर बराबर कौन कौन है भाई, कारवां में कौन है, घोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, घोड़े हैं, कबूतर हैं, हाथी है ना, और कुछ रखवाले हैं, रखवाले, ठीक है। चलिए इनके सिरों की संख्या अगर देखी जाए तो भाई जितनी उनकी संख्या होगी उतने ही तो सिर होंगे। अगर 45 घोड़े हैं इसका मतलब 45 सिर हैं, 50 कबूतर हैं तो 50 सिर हैं, है ना। तो देख लेते हैं सिरों की संख्या, पहले देख लेते हैं सिरों की संख्या। घोड़े कितने हैं भाई, 45, तो उनको सिरों की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 45 प्लस कबूतर कितने हैं 50 प्लस हाथी 2 प्लस आदमी नहीं पता तो x मान लिया। और जैसे इनको हमने जोड़ने की कोशिश किया 50 और 45 हो जाएगा 95 और 2 कितना हो जाएगा 97, नहीं 50 और 45 95 2 97, सही है ना। चलिए तो 97, और ध्यान रखिएगा हाँ 97 प्लस x, ये क्या है सिर, ये क्या है भाई सिर। इनके पैर अगर निकालें हम, पैरों की संख्या अगर निकालें हम तो देखिएगा घोड़े, एक घोड़े के कितने भैया 4 पैर, ठीक है। तो 45 में यानी इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 180 पैर प्लस, ध्यान से समझिएगा, कबूतर के 2 तो 100 पैर प्लस हाथी के 4 तो 8, कितने 4 दूना 8 पैर प्लस आदमी के 2 तो ये 2x हो गया। इनको जोड़ दो भाई, 180 और 100 280 और 8 288 है ना। यानी हम कह सकते हैं 288 प्लस 2x। ये बातें समझ में आ रही है। सिर और पैर क्या है भाई, सिर और पैर निकल के समझ में आया। बताइए समझ में आ गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक पेज बना लेते हैं। आगे क्या कह रहा है,
तो आगे ये कह रहा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, यदि इनके पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या से 224 अधिक है ना, कोई बात नहीं। सिर कितना है 97 प्लस एक्स और 288 प्लस 2x, देख लेते हैं। यहाँ पे ये सिर है, सिरों की संख्या कितनी है, जो सिरों की संख्या है, और यहाँ पे पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, सिरों की जो संख्या होगी 97 प्लस x, पैरों की संख्या यहाँ पे क्या हुई है 288 प्लस 2x। अब ये कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से क्या है 224 अधिक है। तो काम करते हैं, हम 224 जोड़ देते हैं सिरों की संख्या में ही, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही बराबर होंगे फिर हमने इनको सॉल्व कर दिया, है ना। सॉल्व करिए भाई, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, तो कहीं भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करिए भाई, मैं कमेंट देख रहा हूँ। आरजे तिवारी ने 120 आंसर दिया, मोहित कुमार ने 33 आंसर दिया। जल्दी बताइए।
समझ जा रही है साहब? जल्दी बताइए। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, हो जाता है माइंड डाइवर्ट, कहीं कुछ चला जाता है कभी कभार। वहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सही बात है, जुड़ेगा वो। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बीस आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। कौन आंसर दिया है? मोहित, बहुत बढ़िया मोहित। गुडाबाद ने 10 आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कौन कौन है कारवां में? कौन कौन है भैया? मुर्गे, शेर, घोड़े। चलो ध्यान दीजिएगा। मुर्गा, शेर, घोड़ा, रखवाले का मतलब आदमी, ठीक है। इनके सिर की बात किया जाए तो सिर मुर्गे के भाई जितने होंगे वो उतने सिर होगा, जितने मुर्गा उतने सिर। तो मुर्गे कितने हैं भाई? 30, शेर 40, घोड़ा 10 और आदमी का x। जोड़ लेते ही कितना हो जाएगा टोटल? 80 प्लस x। कितना हो जाएगा भाई? 80 प्लस x। अगर इनके पैर की बात करें तो भाई इसमें मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2, तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। शेर के भी 2 पैर है ना, 4 पैर होते हैं, 160। घोड़े के कितने? 2 पैर है ना, 40। आदमी के 4 पैर, 2 पैर होता है। तो देख लो भाई, निकाल लो पूरा। सिर, पैर, यहाँ जोड़ोगे आप तो 60 और 60 220 और 40 260 है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा 260 प्लस 2x, ये हो जाएगा। तो पैर कितना निकला भाई? पैर हमारा निकला 260 प्लस 2x। सिर कितना निकला? 80 प्लस x। अब क्या कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से 200 अधिक है। तो अगर हम इसी में 200 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करेंगे तो जोड़ लेते हैं। ये 260 और 2x है, तो x में से अगर x 2x गया, अगर डायरेक्ट थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं तो 2x में से x जाएगा x, है ना, बराबर। अब देखिए ये जुड़ जाएगा 280, यहाँ है 260, तो 280 में से अगर 260 चला गया, है ना, तो आएगा आपका x बराबर 20। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, कोई नहीं, हम लोग यहीं देख लेते हैं।
यहाँ ग्वालों की जगह x की जगह क्या है भाई 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जो ग्वालों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, जिसको समझ में ना आया हो एक बार देख लें। अवध यादव 20, बहुत बढ़िया। आरजे तिवारी का भी 20, मोहित कुमार जी सर। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो आप कहीं सर्कस वगैरह में देखा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, है ना, और उस कार्यालय से संबंधित अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, है ना, जैसे मान लीजिए लिखा जाए किसी कार्यालय में, थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, लिखिएगा किसी कार्यालय में, किसी कार्यालय में, है ना, किसी कार्यालय में जितनी कर्मचारियों की संख्या है, किसी कार्यालय में जितनी कर्मचारियों की संख्या है जितनी कर्मचारियों की संख्या है उतने ही 4 पैर की कुर्सियां हैं, उतने ही 4 पैर की कुर्सियां हैं। ठीक है, यानी जितने वहाँ पे कर्मचारी हैं उतने क्या हैं 4 पैर की कुर्सियां हैं, तथा उतने ही 4 पैर की अलमारी भी हैं, तथा ऐसे लिखते चलिए बस, उतने ही 4 पैर की अलमारी है और उतने ही 4 पैर की मेज हैं, और उतने ही 4 पैर की मेज। ठीक है, उतने ही 4 पैर की मेज हैं और उतने ही 3 पैर के स्टूल भी हैं, और उतने ही 3 पैर के स्टूल हैं। इनके अलावा एक 4 पैर की अलमारी तथा एक 3 पैर के स्टूल अतिरिक्त हैं। इस प्रकार कार्यालय में कुल पैरों की संख्या
कुल पैरों की संख्या इस प्रकार कार्यालय में कुल पैरों की संख्या एक मिनट, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। किसी कार्यालय में जितने कर्मचारियों की संख्या है, यानी जितने भी कर्मचारी हैं उतने ही 4 पैर की कुर्सियां हैं तथा उतने ही 4 पैर की अलमारी हैं और उतने ही 4 पैर की मेज़ हैं और उतने ही 3 पैर के स्टूल हैं। 3 पैर के स्टूल हैं। इनके अलावा एक 4 पैर की अलमारी तथा एक 3 पैर के स्टूल अतिरिक्त हैं। इस प्रकार कार्यालय में कुल पैरों की संख्या 381 है। तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है ना। इसका आंसर आप दे सकते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, प्रयास करिए बताने का, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। बच्चे इसी में फ़ोन भी करने लगते हैं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। इसमें का कुछ वीडियो हमारे जो बेसिक चैनल है रीजनिंग के, एक ऐसा ब्लॉग, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। जल्दी बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा। उसी आधार पे है ये, कुछ अलग नहीं है। बताइए भाई। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान देना क्या क्या आ रहा है। कर्मचारियों की संख्या, कुर्सी, अलमारी, मेज और स्टूल। ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी, उसके बाद क्या है, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टूल। ठीक, ये है। और हमें दिया क्या है लास्ट में, 381 इनकी पैरों की संख्या है। तो जब इनके पैरों की संख्या है तो सिरों की संख्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, केवल पैरों की संख्या दिया है। तो यहाँ पैर बराबर, अगर एक कर्मचारी को हम सभी को, क्योंकि ये सब क्या है, इक्वल में है, जितने जितने की बात हो रही है सभी इक्वल में है,
है ना। तो किसी को भी x मान लो तो सब x मान लिए जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि इक्वल बराबर नहीं है। लेकिन कहा जितने कर्मचारी की संख्या है उतने ही मेज हैं, उतने ही टेबल हैं, उतने ही अलमारी है, उतने ही स्टूल हैं। तो इसका मतलब सब बराबर हैं, है कि नहीं। कहने का तरीका अलग हो गया। तो अगर इनको पैरों की संख्या निकालें, सभी को x मान लें, तो इनको जो पैरों की संख्या हो जाएगी, है ना, सभी को x मान लेते हैं भाई, जितने हैं वो सबका सिर नहीं है, लेकिन माना जाए कि जितने हैं वो सब x हैं। तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी कितने पैर होते हैं, क्योंकि पैर निकाल रहे हैं, तो ये 2x हो जाएगा। कुर्सी में कितने पैर होते हैं, 4x। मेज़ में भी 4x। ऐसा तो नहीं कि किसी के यहाँ चेयर ऐसा हो जिसमें 3 ही हो, ध्यान से देखिएगा भाई। हाँ, उसके बाद अलमारी किसी का होगा 1-1.5 पैर का, है किसी के पास, इसका भी 4x होगा। स्टूल में कितने होंगे, 3x। कहेंगे सर स्टूल में भी 4 होना चाहिए, नहीं, स्टूल को यहाँ 3x ही मानेंगे। ऐसा स्टूल गांव में देखते होंगे आप लोग अपने घरों पे, जो 3 पैर का स्टूल छोटा सा बनाया जाता है, तो कुछ ऐसा ही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं जो अतिरिक्त पैर हैं। इसमें कोई अतिरिक्त की तो बात की नहीं गई है। जो अतिरिक्त पैर हैं, मान लीजिए यहाँ 381 है, अतिरिक्त पैर कितने हैं भाई, तो एक 3 पैर का स्टूल है, 4 पैर का अलमारी, 7 पैर क्या हैं इसमें अतिरिक्त हैं। तो हमारे पास कितना बचा, 374। तो ये जो बराबर होंगे, ये 374 के बराबर होंगे, है कि नहीं। ये 374 के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ज़रा इनको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद जोड़िए ज़रा। 4 4 8 4 12 और 2 3 5 12 5 17, यानी 17x बराबर 374। 3 था ना, कि 2 तो नहीं था, नहीं 3 था, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे 374, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू 374 अपॉन में 17। कट करने की कोशिश करेंगे, है ना। 17 दूना 34, 3 यहाँ बचा, और फिर इसके पास गया 34, 17 दूना 34, 22 आंसर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है भाई, ये इनकी पैरों की संख्या 2 है, इसका मतलब एक निकाल देंगे हम भाई, एक इनका पैर 2 है ना, लेकिन ये कितने हैं कर्मचारी, x। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। तो 22 इज द राइट आंसर। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, कोई ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में मैंने सॉल्व करने के बाद कमेंट देखा, मिल रहा है, पहले कमेंट नहीं देखा मैंने। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलें। चलिए इस पे एक प्रश्न और करिए। बच्चा कह रहा था सर प्रैक्टिस ही तो हो रहा है। इस पे एक प्रश्न और लिखिएगा। चलिए जल्दी बताइए। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा। इसी प्रकार का है, किसी कार्यालय में जितनी क्या है, किसी कार्यालय में जितनी कर्मचारियों की संख्या है, जितनी कर्मचारियों की संख्या है
जितनी कर्मचारियों की संख्या है उतने ही चार पैर की कुर्सियाँ, चार पैर की कुर्सियाँ तथा उतने ही चार पैर की मेज है, उतने ही और क्या क्या है, चार पैर की कुर्सियां हैं, मेज हैं और उतने ही चार पैर की अलमारी, चार पैर की अलमारी तथा उतने ही तीन पैर के स्टूल हैं। इसके अतिरिक्त में क्या क्या अधिक है भाई, दो चार पैर की अलमारी, दो चार पैर की अलमारी तथा दो जो है चार पैर की अलमारी तथा तीन पैर का स्टूल, तीन पैर का चार स्टूल कर लीजिएगा, चार स्टूल अतिरिक्त हैं। इस प्रकार कुल पैरों की संख्या 445 हो तो किसका पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कार्यालय में कुल स्टूल तो कार्यालय में स्टूलों की संख्या बताइए, स्टूलों की संख्या ज्ञात करें, है ना। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा तुरंत, इसका आंसर बताइए तुरंत क्या होगा। जल्दी बताइए। बताइए भाई,
22, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों ने आंसर, नहीं इसका नहीं, आगे का बताइए क्या होगा, कि मैं बताऊं? मैं बताऊं? पच्चीस अजीत कुमार ने आंसर दिया, 29 राइट आंसर। कुछ बच्चों ने 29 आंसर दिया है। कुल स्टूलों की संख्या बताना है माय डियर। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, लास्ट में पूछा स्टूलों की संख्या, कुल स्टूलों की संख्या है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कुल स्टूलों की संख्या क्या होगा, ये बताना है आपको। कुल स्टूलों की संख्या क्या होगी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो क्या क्या है भाई, कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, स्टूल है। और कर्मचारी हैं, यही तो हैं कुल। तो भाई ध्यान दीजिएगा, 2x 4x 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 3x, यानी टोटल अगर देखेंगे 6 4 10 4 14 3 17, कुल 17x। और ये बराबर है 445 में से 20 माइनस कर दीजिए, यानी किसके बराबर है? 425। ये 20 क्या है? तो आपने देखा होगा कि तीन पैर के स्टूल थे क्या? नहीं, एक मिनट में देख ही लेता हूँ। इसमें कह रहा था इसके अतिरिक्त 2 4 पैर की अलमारी हो गई, यानी 8, और 3 पैर का 4 स्टूल हो गया, यानी 3 चौको 12। ये एक्स्ट्रा हो गए 8, कितने हो गए? सॉरी, ये 20 हो गए। ये 20 क्या हो गए? एक्स्ट्रा पैर हो गए। तो हम एक्स्ट्रा घटा देंगे, क्योंकि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा है नहीं, एक्स्ट्रा हटा देंगे। ये 12 स्टूल हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 12 8 20, वही हमने घटा दिया। तो देखा मैंने कि 17x बराबर आ गया 425। तो x बराबर हो जाएगा 425 अपान में 17। कट जाएगा क्या? देखिए ज़रा, कटना चाहिए। 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो जाएगा भैया? 34 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे बचा 9 और 9 5, यानी 17 पचे 95। x बराबर कितना आ गया? 25। x बराबर 25। स्टूलों का कुल निकालना है, पैरों की संख्या, स्टूलों की पैरों की संख्या निकालना है ना? तो पैरों की संख्या निकालना है ना, कुल स्टूलों की संख्या। हाँ, पैरों की संख्या निकाल देते हैं भाई, तभी तो निकालेंगे। तो 25 यहाँ कितना हो जाएंगे? 75। और यहाँ पे बोला है कुल पैर, तो कुल पैर यानी 12 और थे जो हमने घटाया था, तो 12 और इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना? तो देखेंगे तो 75 10 85 और 2 87, यानी 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87। अदरवाइज आप देखेंगे, अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि टोटल 400 हुआ कि नहीं, तो x बराबर कितना निकला है? 25 निकला है। x बराबर कितना निकला है? 25। तो देख लो, 25 दूना कितना हो जाएगा? ये 50 प्लस 25 चौको 100 प्लस 25 चौको 100 प्लस 25 चौको 100, है ना? और 25 तिया
तो देखेंगे 350, 350 तो यही हो गया, और 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, तो देखेंगे ये लगभग ये कितना हो जाएगा भाई, 425, तो यही हो गया है ना। और 20 हमने जो हटाए थे वो जोड़ दिया, तो देखो ये 445 हो गया कि नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है, जोड़ने से आ गया पूरा, है ना। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये सही है कि नहीं। तो अवध, आरजे अवध, बताइए सही बात है, आप लोग का आंसर गलत आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बातें समझ में आई आपको? ऐसा तो नहीं कि समझ में ही नहीं आया। जल्दी बताइए, ये बातें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ें। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक कमेंट नहीं है, कमेंट करिए जल्दी फटाफट, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। स्टूल की संख्या 29 कैसे होगी? स्टूल का नंबर पूछा था, तो 87 होगा। 87 को अगर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा, अगर नंबर पूछेगा तब ये हो जाएगा, पैरों की संख्या पूछेगा तो 87 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, समझ गए कैसे लगाना है, बस इतना बताना था। ओके, अवध यादव क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए नंबर ऑफ स्टूल अगर निकालना होगा तब तो ये सही है जिन्होंने भी दिया, लेकिन अगर पैरों की संख्या इनकी निकालना है तो वही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में से, तो यहीं से आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं से हम ऐसे फाइंड करें। ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा एक परीक्षा पे क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लिखेगा, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सही प्रश्न करने के परीक्षार्थी को क्या होता है भाई, सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं। मतलब उसने एक प्रश्न सही कर दिया तो उसको 4 नंबर मिलते हैं। यदि प्रश्न गलत हो जाता है, यदि प्रश्न गलत हो जाता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। यानी अगर प्रश्न गलत होता है तो 1 नंबर क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। यदि परीक्षार्थी ने कुल 75 क्वेश्चन हल किया हो और उसे
125 अंक नंबर मिले हों तो बताएं परीक्षार्थी ने कितने प्रश्न सही हल किए। तो बताएं परीक्षार्थी ने कितने क्लास बंद हो गया क्या? तो बताएं परीक्षार्थी ने कितने सही प्रश्न हल किए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ओके। और इसके आगे कल, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।